अर्जुन की कथा। वशिष्ठ ने कहा, जैसे ब्रह्मांडिक शरीर जो कि बुद्धि ऊर्जा और ब्रह्मांडिक तत्वों से बना है, या पहला पुर्यस्तक ब्रह्मांडिक सूक्ष्म शरीर अनंत चेतना में एक विचार के रूप में उत्पन्न हुआ, वैसे ही अन्य सभी शरीर पुर्यस्तक भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। जो कुछ भी जीव सपा जो कि पुर्यस्तक कलिका या सूक्ष्म शरीर है, गर्भ में रहते हुए संकल्प करता है, वही उसे अस्तित्व में दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मांडिक तत्व विकसित होते हैं, वैसे ही सूक्ष्म ब्रह्मांड में उन तत्वों से संबंधित इंद्रियां विकसित होती है। निश्चित रूप से ये वास्तव में सृजित नहीं होते। ये व्यक्तियां और विवरण केवल शिक्षा के उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं। जो विचार शिक्षा में प्रयुक्त होते हैं, वे पहले जो पूछताछ उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जब आप इस अज्ञानता का बहुत ध्यान से निरीक्षण करते हैं, तब भी आप इसे नहीं देख पाते। यह विलीन हो जाता है। जो अवास्तविक है, वह अवास्तविकता में निहित है। हम केवल मृग तृष्णा में जल की बात करते हैं। मृग तृष्णा में जल, जो अवास्तविक है, कभी भी जल नहीं था। सत्य के प्रकाश में सभी चीजों का वास्तविक रूप प्रकट होता है और भ्रांति या मिथ्या दृष्टि नष्ट हो जाती है। आत्मा वास्तविक है। जीव, पुर्यस्तक, सूक्ष्म शरीर और बाकी सभी अवास्तविक है, और उनके स्वभाव का अन्वेषण निस्संदेह उनके अवास्तविकता में अन्वेषण है। यह अनंत चेतना, जैसे कि जीवे के रूप में अपनी प्रकृति को ग्रहण कर लेती है और अपनी वास्तविक प्रकृति से अज्ञात होकर जो भी वह सोचता है, उसे अस्तित्व के रूप में अनुभव करती है। जैसे बच्चा रात में जो अवास्तविक भूत देखता है, वह उसे वास्तविक मानता है, वैसे ही जीव उन पांच तत्वों को जो वह देखता है, अस्तित्व के रूप में सोचता है। ये केवल जीवियों के संकल्प है। हालांकि जीवोर इन्हें इस प्रकार देखता है जैसे ये इसके बाहर हो। वह सोचता है कि कुछ उसके भीतर है और कुछ इसके बाहर है, और इसी प्रकार वह इन्हें अनुभव करता है। ज्ञान चेतना में अंतर्निहित है, जैसे आकाश में शून्यता। हालांकि अब चेतना यह मानती है कि ज्ञान उसका स्वयं का वस्तु है। विविध वस्तुएं समय और स्थान से सीमित है, जो स्वयं चेतना में विभाजन द्वारा निर्मित काल्पनिक विभाजन है। ऐसा विभाजन आत्मा में नहीं है, जो समय और स्थान से परे है। हालांकि अनंत चेतना, जिसमें ज्ञान अंतर्निहित है, विविध प्राणियों की कल्पना करती है। यही उसकी शक्ति है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। निस्तेज आकाश स्वयं को अपने भीतर प्रतिबिंबित करने में असमर्थ है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रकृति अनंत चेतना है, ब्रह्मण अपने आप को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है और अपने को द्वैत के रूप में कल्पना करता है, हालांकि वह निर्गुण है। वशिष्ठ ने कहा, जो कुछ भी यह चेतना सोचती है, वही उसे अस्तित्व के रूप में देखती है। उसके विचार और संकल्प कभी भी निष्कलंक नहीं होते। एक सोने की कड़ा में दो चीजें हैं, सोना और कड़ा। एक वास्तविकता सोना और दूसरी प्रतीति कड़ा। वैसे ही आत्मा में भी चेतना और भौतिक निस्तेज पदार्थ का संकल्प दोनों होते हैं। क्योंकि चेतना सर्वव्यापी है, वह उस मन में हमेशा उपस्थित रहती है जिसमें संकल्प उत्पन्न होता है। स्वप्नकर्ता उस गांव का स्वप्न देखता है जो उसके मन में रहता है, और वह अस्थायी रूप से वहां रहता है। कुछ समय बाद वह दूसरी स्थिति का स्वप्न देखता है और सोचता है कि वह वहां रहता है। उसी प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। शरीर केवल उस संकल्प का प्रतिबिंब है जो जीवन ने किया है। अवास्तविक शरीर ही मरता है, और वही अवास्तविक पुनः किसी अन्य शरीर में उत्पन्न होता है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति देखी गई और न देखी गई चीजों का अनुभव करता है, वैसे ही जीव के स्वप्न में यह संसार होता है, और वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देखता है। जैसे कल की भूल को आज आत्म प्रयास से ठीक किया जा सकता है, वैसे ही पिछले आदतों को उचित आत्म प्रयास से पार किया जा सकता है। हालांकि जीव स्वभाव और आंखों आदि के अस्तित्व और कार्यशीलता का संकल्प तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब तक ये कभी सुप्त और कभी जागृत होते हैं। चेतना द्वारा किया गया संकल्प शरीर के रूप में प्रकट होता है। इसका एक उपयुक्त सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक पपीप, जिसे पुर्यस्तक भी कहा जाता है, होता है, जो मन, बुद्धि, अहंकार और पांच तत्वों से बना होता है।
आत्मा निराकार है, लेकिन पुर्यस्तक पर इस सृष्टि में संवेगपूर्ण और निर्जीव शरीरों में भ्रमण करता है जब तक वह स्वयं को शुद्ध नहीं कर लेता, गहरी नींद की अवस्था में नहीं पहुंच जाता और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है, स्वप्नों और नींद के दौरान। यह निर्जीव शरीरों जैसे निर्जीव वस्तुएं में भी इस प्रकार रहता है जैसे वह गहरी नींद में हो। ये सभी इस मानव शरीर में भी अनुभव किए जाते हैं। इसका गहरी नींद अविवेकी और निर्जीव है। इसका स्वप्न स्थिति इस सृष्टि का अनुभव है। इसका जागृत अवस्था वास्तव में अद्वितीय तुरीय चेतना है और सत्य का साक्षात्कार मोक्ष है। जीवित रहते हुए मोक्ष की अवस्था स्वयं तुरीय चेतना है। इसके परे है ब्रह्म, जो तुरीयातीत, तुरीय के परे है। प्रत्येक अस्तित्व के परमाणु में और कुछ नहीं बल्कि सर्वोत्तम सत्ता है। जहां भी संसार देखा जाता है वह केवल एक भ्रांतिपूर्ण संसार प्रतीति है। यह भ्रांति और इसलिए बंधन मानसिक संकृतियों द्वारा स्थिर होती है। ऐसी संकृतियां बंधन है और उनका परित्याग स्वतंत्रता है। घनी और भारी संकृतियां निर्जीव वस्तुओं के रूप में अस्तित्व है। मध्यवर्ती संकृतियां जानवरों के रूप में और पतली संकृतियां मानवों के रूप में है। लेकिन विभाजन की धारणा से परे संपूर्ण ब्रह्मांड केवल अनंत चेतना की ऊर्जा का रूपांतरण है। वशिष्ठ ने कहा, जो कुछ इस संसार क्लाप विश्व प्रत्यय के रूप में जाना जाता है वह केवल जीव पाकप प्रथम पुरुष का मूल स्वप्न है। जीव का स्वप्न किसी व्यक्ति के स्वप्न जैसा नहीं है। पूर्व का स्वप्न जागृत स्थिति के रूप में अनुभव किया जाता है। इसलिए यह है कि जागृत अवस्था को स्वप्न माना जाता है। जीवा का लंबा स्वप्न तुरंत वास्तविकता में बदल जाता है, हालांकि वह अवास्तविक और निराकार है। जीव एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता है और जैसे जैसे स्वप्न को वास्तविकता के रूप में गलत धारणा बनती जाती है वह वास्तविकता की अनदेखी करके अनुभव किया जाता है। समझदार बनो और अर्जुन की तरह जियो, जो भगवान के उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड एक सृष्टि चेतना के महासागर में प्रकट होता है। इस ब्रह्मांड में 14 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। इस ब्रह्मांड में पहले यम, चंद्र, सूर्य और अन्य देवताओं ने इसके अधिपति के रूप में कार्य किया है। उन्होंने सही आचरण के सिद्धांत स्थापित किए हैं। हालांकि जब लोग मुख्य रूप से पापी हो जाते हैं तो यम, मृत्यु के देवता, कभी-कभी कुछ वर्षों के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं, जिसके दौरान जनसंख्या बढ़ जाती है और विस्फोटित हो जाती है। देवता इस जनसंख्या विस्फोट से डरकर इसे घटाने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेते हैं। यह सब अनगिनत बार हुआ है। वर्तमान शासक यम वयवस्वत है। उन्हें भी कुछ समय के लिए ध्यान करना पड़ेगा। जब इस कारण पृथ्वी की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी तब सभी देवता भगवान विष्णु से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वह भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और उनके साथ अर्जुन नामक उनका सहचर होगा। उनका बड़ा भाई युधिष्ठिर या धर्म के पुत्र होंगे जो धर्म का अवतार होंगे। उनका चचेरे भाई दुर्योधन भीम क्या अर्जुन के भाई से द्वंद्व युद्ध करेगा। इस युद्ध में 18 सेना दल मारे जाएंगे और इस प्रकार भगवान विष्णु पृथ्वी पर बोझ को समाप्त करेंगे। कृष्ण और अर्जुन साधारण मनुष्यों के रूप में कार्य करेंगे। जब अर्जुन देखेंगे कि दोनों पक्षों की सेनाएं उनके अपने रिश्तेदारों से भरी हुई है तो वह निराश हो जाएंगे और युद्ध करने से मना कर देंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें उच्चतम ज्ञान देंगे और उनमें आध्यात्मिक जागरण लाएंगे। वह अर्जुन से कहेंगे, यह आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है और जब यह शरीर मारा जाता है तो यह नष्ट नहीं होती। जो यह सोचता है कि वह इसे मारता है या इसे मारा जाता है वह अज्ञानी है। इस अनंत अस्तित्व को, जो द्वितीय से रहित है और जो आकाश से भी सूक्ष्म है, कैसे, क्यों और किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? अर्जुन, देखो उस आत्मा को जो अनंत है, अप्रकट है, शाश्वत है और जो शुद्ध चेतना और निष्कलंक है। तुम अव्यक्त और शाश्वत हो। भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना जारी रखा। अर्जुन, तुम हत्यारे नहीं हो। इस मूर्खतापूर्ण अहंकार से यह धारणा छोड़ दो। तुम वह आत्मा हो जिसमें बुढ़ापे और मृत्यु का कोई स्थान नहीं है।
जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है और जिसकी बुद्धि किसी भी चीज से जुड़ी नहीं है, वह न तो किसी को मारता है और न ही वह बंधा होता है, भले ही वह संपूर्ण जगत को नष्ट कर दे। इसलिए यह मैं हूं और यह मेरा है जैसी गलत धारणाओं को त्याग दो। इन्हीं गलत धारणाओं के कारण तुम सोचते हो कि मैं नष्ट हो गया और दुख पाते हो। केवल अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति ही यह सोचते हैं, मैं यह करता हूं, जबकि यह सब एकात्म आत्मा या अनंत चेतना के विभिन्न रूपों द्वारा किया जाता है। आंखें देखे, कान सुने, त्वचा महसूस करे, जीभ स्वाद ले, इसमें मैं कहां है? यहां तक कि जब मन विभिन्न विचारों को मानता है, तब भी कुछ भी मैं के रूप में पहचाना नहीं जा सकता, जबकि ये सभी तत्व एक क्रिया में भाग लेते हैं। मैं कर्तापन मानता है और फिर दुख भोगता है। योगी अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से केवल आत्मशुद्धि के लिए क्रिया करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार से दूषित है, चाहे वह एक विद्वान हो या उससे भी ऊंचा, वह वास्तव में एक पापी है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अहंकार और स्वामित्व के अहंकार से मुक्त है और जो सुख दुख में सम है, वह न तो बंधा हुआ है, चाहे वह अनुमोदित कार्य करे या निषिद्ध कार्य। इसलिए ओ अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य अब एक योद्धा के रूप में, भले ही इसमें हिंसा शामिल हो, उचित और श्रेष्ठ है। जो कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त है, वह, भले ही वह तुच्छ और अधर्मपूर्ण हो, सबसे अच्छा है। इसके उचित निष्पादन द्वारा तुम यहां अमर हो जाओगे। यहां तक कि एक मूर्ख का स्वाभाविक कार्य भी उसके मामले में श्रेष्ठ है। एक अच्छे व्यक्ति के मामले में यह कितना अधिक सही है। स्वयं को कर्म में लगाओ, योग की भावना में स्थापित होकर और क्रिया से अनअटैच्ड रहकर। इस प्रकार तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। शांत रहो, जैसे ब्रह्मा शांत है, और अपनी क्रिया को ब्रह्मा के रूप में बनाओ। इस प्रकार सब कुछ ब्रह्मा को अर्पण करते हुए तुम तुरंत ब्रह्मा बन जाओगे। भगवान सभी में वास करते हैं। जब तुम अपने सभी कार्यों को उनके अर्पण के रूप में करते हो, तो तुम उस भगवान के रूप में चमकोगे जिसे सभी द्वारा पूजा जाता है। एक सच्चे सन्यासी बनो, दृढ़ता से सभी विचारों और धारणाओं को छोड़कर। इस प्रकार तुम अपनी चेतना को मुक्त करोगे। सभी विचारों और धारणाओं या मानसिक छवियों का सेसेशन और भारी मानसिक कंडीशनिंग का सेसेशन ही सर्वोच्च आत्मा या ब्रह्म है। इस लक्ष्य की ओर प्रयास करना योग और ज्ञान दोनों के रूप में जाना जाता है। यह विश्वास कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, जिसमें दुनिया और मैं भी शामिल है, सब कुछ ब्रह्म को अर्पित, ब्रह्मार्पणम के रूप में जाना जाता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्मण खाली है भीतर से और बाहर से, अविभाजित और समान। यह अवलोकन का विषय नहीं है और न ही यह पर्यवेक्षक से भिन्न है। इसमें विश्व प्रत्यय एक सूक्ष्म भाग के रूप में उत्पन्न होता है, क्योंकि विश्व वास्तव में केवल एक प्रतीति है। यह वास्तविकता में खाली, शून्य और अवास्तविक है। रहस्यमय रूप से इस सब में मैं का एक एहसास उत्पन्न होता है, जो कि विश्व प्रत्यय से भी सूक्ष्म है। अनंत अस्तित्व इस सब से विभाजित नहीं है, फिर भी यह मैं के एहसास के कारण विभाजित प्रतीत होता है। जैसे मैं अनंत चेतना से अलग नहीं है, वैसे ही भौतिक वस्तुएं जैसे मटका और जीवित प्राणी जैसे बंदर भी एक दूसरे से अलग नहीं है। कौन इस मैं से चिपकना चाहेगा? क्यों ना उस अनंत चेतना से जुड़ा जाए, जो अपनी रहस्यमय शक्ति से सब कुछ प्रकट होती है। ऐसा समझना और इसके परिणाम स्वरूप अपनी प्राकृतिक क्रियाओं के फलों का उपभोग करने की इच्छा का अभाव, इसे संन्यास कहा जाता है। संन्यास आशाओं और आकांक्षाओं का त्याग है। जब कोई सभी रूपों और परिवर्तनों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और वह द्वैत की सभी भ्रांतियों को छोड़ देता है, तो उसे भगवान के प्रति समर्पण माना जाता है, या आत्मा और सब कुछ को भगवान को अर्पित करना। मैं आशा हूं, मैं विश्व हूं, मैं क्रिया हूं, मैं समय हूं, मैं एक हूं और मैं भी अनेक हूं। इसलिए अपने मन को मुझसे भर लो, मुझसे भक्ति करो, मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझसे सदा जुड़े रहकर और मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मैं दो रूपों में उपस्थित हूं, ओ अर्जुन, सामान्य और सर्वोच्च। सामान्य रूप वह है जिसमें हाथ आदि है
और शंख, चक्र, गदा आदि है। सर्वोच्च रूप वह है जो न प्रारंभ है न अंत, जो द्वितीय से रहित है। इसे ब्राह्मण, आत्मा, परमात्मा आदि के रूप में जाना जाता है। जब तक कोई पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हो जाता, तब तक उसे सामान्य रूप की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा द्वारा वह आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है और सर्वोच्च रूप को जानता है, जिसे जानने के बाद वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मुझे लगता है कि मेरी शिक्षाओं से तुम जागृत हो चुके हो। सभी में आत्मा और आत्मा में सभी को देखो और सदा के लिए योग में दृढ़ रहो। जो इस प्रकार स्थापित होता है, वह पुनर्जन्म नहीं लेता, भले ही वह यहां अपनी प्राकृतिक क्रियाओं को करता रहे। एकता की अवधारणा का उपयोग अनेकता की अवधारणा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। आत्मा, अनंत चेतना की अवधारणा का उपयोग एकता की अवधारणा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। आत्मा को न अस्तित्व के रूप में समझा जा सकता है और न ही न अस्तित्व के रूप में। यह वही है जो यह है। वह आंतरिक प्रकाश जो सभी प्राणियों में शुद्ध अनुभव के रूप में चमकता है, वही आत्मा है जिसे मैं शब्द से व्यक्त किया जाता है। यह निश्चित रूप से है। भगवान अर्जुन को आगे उपदेश देते हुए कहते हैं, जो शुद्ध अनुभव स्वाद के रूप में सभी पदार्थों में है, वही आत्मा है। जो अनुभव करने की क्षमता सभी प्राणियों में है, वही सर्वव्यापी आत्मा है। यह सभी में वैसे ही है जैसे मक्खन दूध में है। जैसे 1000 मटकों के संग्रह में प्रत्येक मटका के भीतर और बाहर जगह है, अविभाजित और अद्वितीय, वैसे ही आत्मा सभी प्राणियों में तीनों लोकों में व्याप्त है। जैसे मोतियों की माला में जो धागा है वह अदृश्य रहता है, वैसे ही यह आत्मा सभी को जोड़ती है और सभी को एक साथ रखती है, जबकि स्वयं अदृश्य रहती है। वह सत्य या वास्तविकता जिसे आत्मा कहा जाता है, वही ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सभी चीजों में व्याप्त है। उस ब्राह्मण में एक छोटी सी अभिव्यक्ति है जो भी ब्राह्मण है, और इसे यहां मैं हूं और विश्व के रूप में जाना जाता है, जो अज्ञान और भ्रांति के कारण है। जब यह सब केवल एक ही आत्मा है, ओ अर्जुन, तो यह मारा गया, और वह मारता है जैसे शब्दों का क्या अर्थ है, साथ ही अच्छा, बुरा, दुख आदि का भी। जो जानता है कि आत्मा इन सभी परिवर्तनों का साक्षी है और आत्मा इन परिवर्तनों से अप्रभावित और अपरिवर्तित है, वही सत्य को जानता है। हालांकि मैं विविधता का संकेत देने वाले शब्दों का प्रयोग करता हूं, वास्तविकता अद्वितीय है। ये सभी आना और जाना, सृजन और विलय आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा अस्तित्व के संपूर्ण स्वरूप की स्वाभाविकता है, जैसे कि कठोरता चट्टान का गुण है और तरलता लहरों का गुण है। जो आत्मा को सभी में देखता है और सभी को आत्मा में देखता है, और जो देखता है कि आत्मा करता नहीं है क्योंकि यह अद्वितीय है, वही सत्य को देखता है। जैसे सोना सभी आभूषणों में वास्तविकता है, चाहे उनकी आकृति और आकार कुछ भी हो। जैसे पानी सभी लहरों और झलकणों में वास्तविकता है, चाहे उनका आकार और आकार कुछ भी हो, वैसे ही सर्वोच्च आत्मा या अनंत चेतना ही विविध प्राणियों की दुनिया में वास्तविकता है। तो फिर तुम क्यों व्यर्थ में शोक करते हो? इन बदलती घटनाओं में तुम्हारे दिल को क्या समर्पित करना चाहिए? इस प्रकार मुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की तरह, जो इस दुनिया में पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण संतुलन में भ्रमण करते हैं। उनकी इच्छाएं उनके भीतर पलट चुकी होती है, उनकी भ्रांति समाप्त हो चुकी होती है। वे किसी भी चीज से अनअटैच्ड रहते हुए आत्मज्ञान में दृढ़ होते हैं, द्वैत के सभी भावनाओं से मुक्त होते हुए, जिसे सुख और दुख कहा जाता है। वे ज्ञानी सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचते हैं। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो भी सुख और दुख, गर्मी और ठंडक तुम्हें अनुभव हो, उन्हें सहन करो। वे आते हैं और जाते हैं। ये आत्मा से संबंधित नहीं है, जो आरंभहीन और अनंत है और जो अंशों से मुक्त है। इंद्रिय अनुभव मिथ्या तत्वों के साथ संपर्क की भ्रांति से उत्पन्न होते हैं। जो इसे जानता है और असंतुष्ट नहीं होता, वह मोक्ष के लिए नियुक्त होता है। जब केवल आत्मा अस्तित्व में है, तो सुख और दुख उत्पन्न होने के लिए कहाँ स्थान है? जैसे सर्वोच्च आत्मा ही सर्वव्यापी है, वैसे सुख और दुख अस्तित्व में नहीं होते।
अवास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविक कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा सुख में न आनंदित होती है, न दुख में शोकित होती है। यह शरीर में स्थित निर्जीव मन है जो दुख का अनुभव करता है। यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर आदि जैसी कोई वस्तु नहीं है, न ही आत्मा से स्वतंत्र रूप से दुख आदि नामक कोई तत्व है। तो फिर क्या अनुभव किया जाता है और किसके द्वारा? अतः जो पूरी तरह से जागृत है वह इस प्रकार की भ्रांति से मुक्त होता है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति सही समझने पर समाप्त हो जाती है, वैसे ही शरीर आदि और दुख आदि की भ्रांति आध्यात्मिक जागरण से समाप्त हो जाती है। सही समझ या आध्यात्मिक जागरण यह है कि सार्वभौम ब्रह्मण न जन्मता है न मरता है। भ्रम की शक्तियों को नष्ट करो, जैसे अहंकार, दुख, भय, इच्छा, साथ ही सुख और दुख। इस प्रकार के विपरीत जोड़े भ्रांतिपूर्ण होते हैं। एकता में स्थापित हो जाओ। तुम चेतना के एकमात्र महासागर हो। सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनसे अप्रभावित रहो। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, पूजा में अर्पित करते हो और देते हो, वह सब आत्मा है। जो कुछ भी तुम्हारा अंतरात्मा है, वही तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। इसलिए ब्रह्मण के साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण सत्ता को ब्रह्मण से भर दो। जो क्रिया में क्रिया और क्रिया में अकर्मा को देखता है, वही ज्ञानी है और वह सब कुछ पूरा कर लेता है। क्रिया के फलों से न जुड़ो, न अकर्मा से। जुड़ाव ही वास्तविक कर्मयोग है। या अकर्म कोई अहंकार से मैं करता हूं या मैं नहीं करता का भी रूप है। ये दोनों मूर्खता के पहलू है, इसलिए मूर्खता को त्याग दो। विविध क्रियाओं में लगे रहते हुए भी विविधता की अवधारणा को छोड़ दो। तुम क्रियाओं के कर्ता नहीं हो। उसे ज्ञानी माना जाता है जिनकी क्रियाएं आत्मज्ञान के अग्नि में जलकर इच्छाओं से मुक्त हो जाती है। वह जो इंद्रिय और गणों को नियंत्रित करता है लेकिन मानसिक रूप से सुख का अनुभव करता है, वह पाखंडी है। लेकिन वह जो इंद्रियों को मन द्वारा नियंत्रित करता है और अपने शरीर से काम करता है बिना किसी जुड़ाव के, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है। वह जिसका हृदय में उत्पन्न इच्छाएं समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह स्वयं में लौट आती है, वही शांति में है, इच्छाओं का व्यक्ति नहीं। भगवान अर्जुन को फिर से उपदेश देते हुए कहते हैं, किसी भी चीज का त्याग किए बिना और अहंकार से मैं आनंदित हूं या मैं दुखित हूं का अनुभव किए बिना सभी प्राकृतिक परिस्थितियों में समता की स्थिति में बने रहो। जो यह आत्मा है या यह चेतना है का एहसास नहीं है, उसे न आत्मा समझो न गैर आत्मा, अचेतना। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो कुछ भी नहीं खोता। आत्मा कभी नहीं खोती। आत्मा स्वभावतः अविनाशी और अनंत चेतना है। कभी भी यह विचार न आने दो कि आत्मा नष्ट हो सकती है। जो नष्ट होता है, जो बदलता है, वह और कुछ नहीं बल्कि यह खो गया और यह प्राप्त हुआ की धारणाएं है। जो आत्मा शाश्वत और अनंत है, वह कभी भी वास्तविकता से हटा नहीं सकती और अवास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो आत्मा सभी में व्याप्त है, वह अविनाशी है। शरीरों का अंत होता है, लेकिन आत्मा, अनंत चेतना, शाश्वत है। आत्मा या अनंत चेतना एक है और अद्वितीय है। जब द्वैत की संकल्पना पूरी तरह से छोड़ दी जाती है, तो जो बचता है वही आत्मा है, वही सर्वोच्च सत्य है। अर्जुन पूछते हैं, फिर हे भगवान, मृत्यु क्या है और स्वर्ग और नरक क्या है? भगवान उत्तर देते हैं, जीवम या जीवात्मा या व्यक्तित्व तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश द्वारा बुने गए जाल में और साथ ही मन और बुद्धि द्वारा भी रहता है। और वह जीव जो छिपे हुए प्रवृत्तियों, पिछली छापों, स्मृतियों आदि से खींचा जाता है, शरीर नामक पिंजरे में बंधा हुआ होता है। समय के साथ शरीर बूढ़ा हो जाता है। जीव उस शरीर को छोड़ देता है जैसे पत्ते से रस निकलता है। वह इंद्रियां और मन के साथ शरीर को छोड़कर निकलता है, जैसे गंध अपने स्रोत से निकलती है और जाती है। जीवा का शरीर अन्य कुछ नहीं बल्कि वासना माप या शरीर में अर्जित छापे हैं। जब जीव शरीर को छोड़ देता है तो वह निर्जीव हो जाता है, तब इसे मृत कहा जाता है। जहां भी वह अंतरिक्ष में घूमता है, वह जीव जो प्राण निम
या जीवन शक्ति की प्रकृति है। जो भी रूप अपनी पिछली वासनाओं या छापों से निर्मित होते हैं, उन्हें देखता है। ये पिछली छापें केवल तीव्र आत्म प्रयास द्वारा नष्ट होती है। यहां तक कि यदि पर्वतों को पिस दिया जाए और संसारों को विलीन कर दिया जाए, तब भी आत्म प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। यहां तक कि स्वर्ग और नरक भी इन छापों या वासनाओं का ही विस्तार है। यह वासना अज्ञान और मूर्खता से उत्पन्न होती है और यह केवल आत्मज्ञान के उदय पर समाप्त होती है। जीवा क्या है सिवाय वासना या मानसिक संस्कार के, जो फिर से निरर्थक कल्पना या विचार रूप है? वह जो इस वासन को शरीर में रहते हुए छोड़ देता है, वही मुक्त कहलाता है। वह जो वासन को नहीं छोड़ता, वह बंधन में होता है, चाहे वह एक बड़ा विद्वान हो। भगवान फिर से उपदेश देते हैं। अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार मानसिक संस्कारों को त्याग कर एक मुक्त आत्मा बनो। भीतर शांत और ठंडे रहो और संबंधों द्वारा उत्पन्न दुख को छोड़ दो। वृद्धावस्था और मृत्यु के संबंध में सबसे छोटी शंका को भी छोड़ दो। आकाश की तरह विशाल दृष्टि अपनाओ। आकर्षण और उससे उत्पन्न द्वेष से मुक्त हो जाओ। जो भी कार्य तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो, वही करो। यह कुछ भी नष्ट नहीं होता। यही एक मुक्त साधु का स्वभाव है। मूर्ख वह होता है जो यह सोचता है, मैं यह अब करूंगा और मैं यह अब छोड़ दूंगा। एक मुक्त साधु की इंद्रियां स्वाभाविक रूप से और दृढ़तापूर्वक उसके अपने हृदय में स्थापित होती है। यह मन, हृदय है जो सर्वव्यापी अस्तित्व पर तीन लोकों का चित्र बनाता है। मन ही है जो विखंडन और विभाजन उत्पन्न करता है। वास्तव में कोई ऐसा विखंडन नहीं है, लेकिन जो विखंडन इस सृष्टि में देखा जाता है, वह केवल मन का अपना चित्रण है। स्थान शुद्ध खालीपन है। हालांकि मन में संसार का रूप आकृति एक पल में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। चूंकि आत्मा, जिस पर मन द्वारा संसार का चित्रण किया जाता है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, इसलिए सृष्टि वास्तविक प्रतीत होती है। लेकिन सही इंक्वायरी, जांच से यह आत्मा में समाहित हो जाती है। न तो वे अस्तित्व में है और न तुम अस्तित्व में हो। फिर तुम शोक क्यों करते हो? शुद्ध स्थान में न कोई क्रिया होती है न गति, क्योंकि ऐसी गति या क्रिया स्वयं शून्य होती है। इसलिए शुद्ध स्थान समय, क्रिया आदि जैसे विचारों से मुक्त है। यह सब केवल मन में है, जिसका विचार इन छवियों के रूप में फैलता है। शुद्ध स्थान खाली है। वह स्थान कभी भी विभाजित नहीं हो सकता। अब वह काल्पनिक सृष्टि नष्ट हो चुकी है। ओ अर्जुन, यह क्षणिक भ्रांति से उत्पन्न हुई थी। यह अवास्तविक है। फिर भी मन क्षण भर में इस कल्पना को उत्पन्न करने में सक्षम है। यह मन एक क्षण को युग की तरह दिखाता है। यह थोड़े को बहुत जैसा बना देता है। यह अवास्तविक को वास्तविक बना देता है। इस प्रकार यह भ्रांति उत्पन्न हुई है। यही क्षणिक भ्रांति है जो इस प्रकार दुनिया के रूप में विद्यमान प्रतीत होती है, जिसे अज्ञानियों की आंखों में एक अपार और ठोस वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। हालांकि चूंकि यह संसार प्रकटता अनंत चेतना की वास्तविकता पर आधारित है, इसलिए इसके वास्तविक या अवास्तविक होने की प्रकृति पर बहस करना थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। यह वास्तव में एक महान आश्चर्य है कि यह विविधताओं से भरी दुनिया अद्वितीय अनंत चेतना में प्रकट होती है। फिर भी यह केवल एक नर्तकी के चित्रण के समान है, जिसमें सभी घटनाएं उसके विभिन्न अंग हैं और देवता, राक्षस और अन्य प्राणी उसके अंग है। ये सभी वास्तव में उनके आधार पर कुछ नहीं है, जो कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। यह है अनंत अद्वितीय चेतना। भगवान अर्जुन को पुनः उपदेश देते हुए कहते हैं, यह वास्तव में एक महान आश्चर्य है। पहले चित्र प्रकट होता है, फिर विखंडन उत्पन्न होता है। चित्र केवल मन में अस्तित्व में होता है। जो भी किया जाता है वह शून्य में शून्य स्थान में किया जाता है। शून्य शून्य में विलीन हो जाता है। शून्य शून्य का आनंद लेता है। शून्य शून्य में व्याप्त है। जो भी दिखाई देता है वह वासनाओं, मनोवैज्ञानिक संस्कार या मानसिक चित्र से व्याप्त होता है। संसार प्रकटता भ्रांतिपूर्ण है। यह ब्रह्मण में उसी तरह अस्तित्व में है जैसे दर्पण में छवि अस्पर्शनीय और बिना किसी छेद विभाजन के ब्रह्मण से अलग नहीं है। यहां तक कि जो वासनम कहलाती है
वह मूलतः अनंत चेतना पर आधारित है और उससे अलग नहीं है। जो वासन के बंधनों से मुक्त नहीं है, वह इसकी भ्रांति में दृढ़ता से बंधा हुआ है। यदि किसी के पास केवल एक वासनीय ममास का अंश बचा है, तो यह जल्दी ही संसार के महान वन में बदल जाएगी। लेकिन यदि निरंतर प्रयास से इस वासनीय सलाला के बीज को सही समझ और आत्मज्ञान की अग्नि से जलाया जाता है, तो वह जलाया हुआ बीज आगे कोई बंधन उत्पन्न नहीं करेगा। जो किसी के वासनाओं को इस प्रकार जलाया गया है, वह सुख दुख में नहीं खोता है। वह इस संसार में एक कमल पत्र की तरह जल में रहता है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मेरी भ्रांति समाप्त हो गई है। आपकी कृपा से मुझे बुद्धि का जागरण हुआ है। मैं सभी संदेहों से मुक्त हूं। मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। भगवान अपनी शिक्षा समाप्त करते हुए कहते हैं, यदि मानसिक संशोधनों को शांत कर दिया जाए, तो मन शांति में होता है, सात्विकता उत्पन्न होती है। तब चेतना वस्तु से मुक्त हो जाती है। यह शुद्ध अंतः चेतना है। यह सब है और यह सर्वव्यापी है। यह शुद्ध है और विचारों की गति से मुक्त है। यह निराकार है। जब तक सभी वासनाओं को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ताप से बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही यह शुद्ध चेतना अज्ञान को समाप्त कर देती है और उसे नष्ट कर देती है। जो पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ से रहित है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो सर्वोच्च सत्य है, उसे किस नाम से पुकारा जा सकता है? वशिष्ठ कंटिन्यूड। जब भगवान अर्जुन को इस प्रकार उपदेश देंगे, तब अर्जुन कुछ समय के लिए मौन रहेंगे और फिर कहेंगे, भगवान, आपके उपदेशों के सूर्य की रोशनी में मेरे हृदय में बुद्धि का कमल पूरी तरह से खिल गया है। यह कहकर अर्जुन तुरंत अपने अस्त्र उठाएंगे और युद्ध के संचालन में लग जाएंगे, जैसे यह एक खेल हो। वशिष्ठ कंटिन्यूड। ऐसे भाव के साथ स्वयं को सुसज्जित करो, ओ रामा, और निष्कलंक बने रहो, त्याग की भावना से युक्त, और यह रियलाइजिंग ज्ञान के साथ कि जो कुछ भी तुम करते हो या अनुभव करते हो, वह सर्वव्यापी ब्रह्मण को अर्पण है। तब तुम सत्य को अनुभव करोगे और यह सब संदेहों का अंत होगा। यही सर्वोच्च स्थिति है। यह सभी गुरुओं का गुरु है। यह आत्मा है। यह वह प्रकाश है जो भीतर से संसार को प्रकाशित करता है। ये सभी पदार्थों में वास्तविकता है, वही जो पदार्थों को उनके मूल गुण से संपन्न करता है। संसार का विचार तब उत्पन्न होता है जब इंक्वायरी, जांच की भावना अनुपस्थित होती है। लेकिन मैं उस संसार से पहले था। फिर संसार आदि के विचार मुझे कैसे बांध सकते हैं? जो व्यक्ति इस प्रकार सत्य को जानता है, वह सभी प्रारंभों और अंतों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अद्वैत की भावना से सुसज्जित है, जैसे वह गहरी नींद में हो फिर भी जागृत हो, वह जीवन में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए भी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति यहां और अब मुक्त है। जो यहां संसार के रूप में प्रकट हो रहा है, वह वास्तव में अनंत चेतना का जादू कार्य है। यह कोई एकता नहीं है, न ही द्वैत है। मेरे उपदेश भी इसी प्रकृति के हैं। शब्द, उनका अर्थ, शिष्य शिष्य का प्रयास और गुरु का शब्दों के उपयोग में सामर्थ्य, ये सभी भी अनंत चेतना की ऊर्जा के खेल है। अपने भीतर की शांति में चेतना कंपन करती है और संसार दृष्टि उत्पन्न होती है। यदि वह चेतना कंपन नहीं करती, तो कोई संसार दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। मन केवल चेतना में गति है। इस सत्य का ज्ञान न होना ही संसार दृष्टि है। इस सत्य का न जानना चेतना में विचार की गति को तीव्र और बढ़ा देता है। इस प्रकार एक चक्र बनता है। अज्ञान और मानसिक गतिविधि एक दूसरे द्वारा स्थिर होती है। जब आंतरिक बुद्धि जागृत हो जाती है, तो सुख की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। यह विद्वान का स्वभाव है। उसमें यह सुख की आकांक्षा का अंत स्वाभाविक और बिना किसी प्रयास के होता है। वह जानता है कि यह आत्मा की ऊर्जा है जो अनुभवों को अनुभव करती है। जो व्यक्ति जनसमूह को प्रसन्न करने के लिए अनुभव करने से मना करता है, वह सचमुच हवा में छड़ी से मारता है। आत्मज्ञान कभी-कभी उचित साधनों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। मुक्ति की इच्छा आत्मा की पूर्णता में विघ्न डालती है। ऐसी इच्छा का अभाव बंधन को बढ़ाता है। इसलिए
निरंतर जागरूकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बंधन और मुक्ति का एकमात्र कारण चेतना में गति है। इस गति का ज्ञान इसे समाप्त कर देता है। अहम भाव उसी क्षण समाप्त हो जाता है जब हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि अब उसका कोई आधार नहीं होता। फिर कौन किससे बंधा है या कौन किससे मुक्त है? वशिष्ठ कंटिन्यूड। यही है सर्वोच्च आत्मा की प्रकृति, जो अनंत चेतना है। वे जो ब्रह्मा जैसे महाशक्तिशाली रूपों से युक्त होते हैं, विष्णु और शिव भी उसी सर्वोच्च आत्मा में स्थित होते हैं, और वे यहां इस संसार के स्वामी या राजा के रूप में कार्य करते हैं। इसमें स्थित होकर सिद्ध संत आकाशों में विचरण करते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद न तो कोई मरता है और न ही कोई शोक करता है। वह साधु जो इस शुद्ध आत्मा में, जो अनंत और अपरिमेय चेतना की प्रकृति है और जिसे सर्वोच्च आत्मा भी कहा जाता है, पल भर के लिए भी निवास करता है, वह फिर से दुखी नहीं होता, भले ही वह इस संसार के कार्यों में संलग्न रहता हो। रामम ने पूछा, जब मन, बुद्धि और अहम भावना सभी कार्य करना बंद कर देते हैं, तो वह शुद्ध अस्तित्व या अनंत चेतना यहां कैसे प्रकट होती है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ब्राह्मण जो सभी शरीरों में निवास करता है और अनुभव करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, इकट्ठा करता है और नष्ट करता है, लेकिन चेतना और उसकी जागरूकता के विभाजन से मुक्त है। वह जो सर्वव्यापी है और जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत, जो शुद्ध, अपरिवर्तित और अद्वितीय अस्तित्व है, उसे ही अस्तित्व, वस्तु तत्व या वास्तविकता कहा जाता है। वह अस्तित्व में अंतरिक्ष के भीतर अंतरिक्ष की तरह है, ध्वनि में ध्वनि की तरह है, स्पर्श में स्पर्श की तरह है, त्वचा में त्वचा की तरह है, स्वाद में स्वाद की तरह है, रूप में रूप की तरह है, नेत्रों में दृष्टि की तरह है, गंध में गंध की तरह है, शरीर में शक्ति की तरह है, पृथ्वी में पृथ्वी की तरह है, दूध में दूध की तरह है, वायु में वायु की तरह है, अग्नि में अग्नि की तरह है, बुद्धि में बुद्धि की तरह है, मन में मन की तरह है, अहम भावना में अहम भावना की तरह है। यह मन में मन के रूप में उदित होता है। यह वृक्ष में वृक्ष है। यह अव्यक्त में अव्यक्तता है और गतिमान में गतिशीलता है। यह निर्जीव में अव्यक्तता है और चेतन में बुद्धिमत्ता है। यह देवताओं में देवत्व है और मनुष्यों में मानवता है। यह जानवरों में पशुत्व है और कीटों में कीटत्व है। यह समय और ऋतुओं का वास्तविक सार है। यह क्रिया में गतिशीलता है और व्यवस्था में व्यवस्था है। यह सजीव में अस्तित्व है और नाशमान में मृत्यु है। यह बचपन, युवावस्था, बुढ़ापे और मृत्यु भी है। यह अविभाजित और अभेद है, क्योंकि यह सभी चीजों का वास्तविक सार है। विविधता अप्रस्तुत है, हालांकि यह उपर्युक्त अर्थ में वास्तविक है, क्योंकि यह विविधता अनंत चेतना द्वारा विचारित और व्याप्त है। समझो, यह सब मुझसे व्याप्त है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं और शरीर तथा अन्य सीमाओं से रहित हूं और शांति और सर्वोत्तम आनंद में स्थित हो। वाल्मीकि ने कहा। जैसे ही वशिष्ठा ने यह कहा, दिन समाप्त हो गया और सभा अपने सांध्य पूजा के लिए बिखर गई। रामन ने पूछा, हे ऋषि, जैसे हम अपने स्वप्न में जो नगर आदि देखते हैं, वे वास्तविक नहीं होते, वैसे ही यह संसार जो ब्रह्मा का स्वप्न है, वास्तव में अवास्तविक और माया है। लेकिन यह कैसे हुआ कि यह हमारे दृष्टिकोण में ठोस रूप से प्रकट हो गया? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि आज भी हमें इस प्रकार दिखाई देती है जैसे वह वास्तविक हो, क्योंकि चेतना अनंत है। जीव की सृष्टि भी हर स्थान पर होती है। यह सृष्टि निस्संदेह अज्ञान से उत्पन्न होती है और सृष्टि में विश्वास, सच्ची परसेप्शन, दृष्टि को नष्ट कर देता है। हालांकि यह सृष्टि अवास्तविक है, फिर भी अहम भावना के उभार के कारण यह ठोस रूप से वास्तविक प्रतीत होती है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में देखी गई वस्तुओं की क्षणभंगुरता को नहीं समझता। वैसे ही सृष्टिकर्ता के इस ब्रह्मांडीय स्वप्न में भी यही होता है। स्वप्न स्वप्न देखने वाले की विशेषता में भाग लेता है। जो कुछ अवास्तविक से उत्पन्न होता है, वही अवास्तविक होता है। इस प्रकार, हालांकि यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है, क्योंकि यह अवास्तविक अवधारणा, सृष्टिकर्ता का स्वप्न, से उत्पन्न हुआ है,
इसे दृढ़ता से अस्वीकार करना चाहिए। स्वयं में जो अनंत चेतना है, इस सृष्टि का प्रकट होना केवल क्षणिक है। उसी क्षण में वह अवास्तविक धारणा उत्पन्न होती है कि यह बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला है। फिर यह सृष्टि ठोस रूप से वास्तविक प्रतीत होती है। जैसे यह ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता की चेतना में स्वप्न के रूप में मौजूद है, वैसे ही यह सभी प्राणियों की चेतना स्वप्न में एक लंबी अवधि के रूप में अनुभव की जाती है, जो सृष्टिकर्ता के स्वप्न वस्तु होते हैं। जो कुछ भी उस स्वप्न में देखा जाता है, वही वह बन जाता है। निस्संदेह, जब मन विचलित या भ्रमित स्थिति में होता है, तो इस संसार में कोई भी वस्तु उस मन द्वारा अनुभवित नहीं की जा सकती, क्योंकि इस संसार में बहुत सी असाधारण घटनाएं देखी जाती है। आग पानी के मध्य जलती है, पानी आकाश में लटकी रहती है, जीवित प्राणी एक शिला के हृदय में पाए जाते हैं, निर्जीव यंत्र विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। कोई यह भी देख सकता है जो स्पष्ट रूप से अवास्तविक है, जैसे यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के मृत्यु का स्वप्न देखे। कुछ भी वास्तविक नहीं है और न ही कुछ अवास्तविक है। सब कुछ इस स्वप्न में संभव है, जिसे सृष्टि के रूप में जाना जाता है। जैसे स्वप्न में डूबा व्यक्ति स्वप्न को पूरी तरह से वास्तविक मानता है, वैसे ही इस सृष्टि में डूबा व्यक्ति इसे पूरी तरह से वास्तविक मानता है। जैसे एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हैं, वैसे ही एक भ्रांति से दूसरी भ्रांति में जाते हैं और इस प्रकार इस संसार को पूरी तरह से वास्तविक मानते हैं। वशिष्ठ ने कहा, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक किंवदंती सुनाता हूं, ओ राम। कृपया इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक भिक्षु था जो ध्यान में समर्पित था। उसका मन उस ध्यान के द्वारा शुद्ध हो गया था और उसमें अपने विचारों को रूपांतरण करने की क्षमता आ गई थी। एक दिन निरंतर ध्यान से थक जाने के बावजूद, जबकि उसका मन पूरी तरह से एकाग्रित था, उसने कुछ करने का विचार किया। उसने एक ऐसा जन्म चाहा जो निरक्षर और गैर ब्राह्मण परिवार से हो। तुरंत ही वह जैसे एक आदिवासी बन गया। उसमें यह भावना जागृत हुई कि मैं जीवित हूं। यह स्वप्न कुछ समय के लिए उस शहर में भ्रमण करता रहा जो भी स्वप्न रचनाओं से निर्मित था। एक दिन वह नशे में धुत होकर सो गया। उसने स्वप्न देखा कि वह एक ब्राह्मणम है जो शास्त्रों का झाता है। जब वह एक धर्मनिष्ठ जीवन जी रहा था, तब एक दिन इस ब्राह्मणम ने स्वप्न देखा कि वह एक शक्तिशाली राजा है। उसने स्वप्न में देखा कि वह एक अद्वितीय महिमा वाले सम्राट है। एक दिन उसने राजसी सुखों का उपभोग किया और फिर सो गया और उसने एक दिव्य अप्सरा का स्वप्न देखा। इसी तरह उस अप्सरा ने एक दिन स्वप्न देखा कि वह एक हिरण है और उस हिरण ने स्वप्न देखा कि वह एक बेल लता है। निस्संदेह, यहां तक कि पशु भी स्वप्न देखते हैं, क्योंकि मन की यही प्रकृति है जो देखी और सुनी गई बातों को याद कर सकती है। वह हिरण बेल बन गया। बेल में जो आंतरिक बुद्धि थी, उसने अपने हृदय में एक मधुमक्खी देखी। वह मधुमक्खी बन गई और वह मधुमक्खी उस बेल के फूलों में से अमृत पीने लगी। वह एक फूल के अमृत से जुड़ गई, निसंदेह, अपनी स्वयं की विनाश के लिए। रात को एक हाथी इस बेल के पास आया और उसे और मधुमक्खी को तोड़कर अपने मुंह में कुचल लिया। फिर भी मधुमक्खी ने हाथी को देखा और उसने हाथी को ध्यान किया और वह हाथी बन गई। हाथी को एक राजा ने पकड़ लिया। एक दिन उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और अपनी पूर्व जन्म की यादों के कारण वह एक मधुमक्खी बन गया। वह जंगली बेलों के फूलों से अमृत पीने लगा। वह बेल बन गया। उस बेल को एक हाथी ने नष्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि उस बेल ने पास की झील में हंसों को देखा था, वह हंस बन गया। एक दिन वह हंस कई अन्य हंसों के साथ घूम रहा था। जब वह भिक्षु उस हंस पर ध्यान कर रहा था, तब वह मृत्यु से अभिभूत हो गया, इसलिए उसकी चेतना उस हंस में समाहित हो गई। यह कहानी कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को उजागर करती है। माया और भ्रम, इल्यूजन एंड माया। इस कहानी का केंद्रीय विषय यह है कि जीवन और सृष्टि एक निरंतर भ्रम या माया है। जो हम वास्तविकता मानते हैं, वह दरअसल हमारी मानसिक स्थिति और अवबोधन का परिणाम है। हर रूप, स्थिति या अनुभव केवल एक अस्थायी भ्रम है, जो हमारी चेतना और विचारों द्वारा निर्मित होता है।
आत्मा का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल। यह कहानी यह दिखाती है कि आत्मा या चेतना जन्मों के अनुसार रूप बदलती रहती है, लेकिन असल में यह कभी नष्ट नहीं होती। हर रूप और जन्म केवल आत्मा के अनुभव की एक प्रक्रिया है, और आत्मा अपनी असली स्थिति में स्थिर और अपरिवर्तित रहती है। चेतना और विचारों की शक्ति, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। यहां यह भी दिखाया गया है कि हमारे विचार और मानसिक स्थितियां हमारे अनुभवों और जीवन की वास्तविकता को निर्धारित करती है। जैसे साधक ने ध्यान में रहते हुए कई रूपों का अनुभव किया, वैसे ही हम अपने विचारों और मानसिक स्थिति के अनुसार अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। सृष्टि और जीवन का अनित्य रूप, ट्रांजिटरी नेचर ऑफ क्रिएशन एंड लाइफ। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन और सृष्टि का हर रूप अस्थायी है। यह शाश्वत सत्य नहीं है और समय के साथ बदलता रहता है। हमें इन रूपों और घटनाओं में फंसे बिना अपनी असली प्रकृति को पहचानने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इस कहानी के माध्यम से यह भी संकेत मिलता है कि जीवन के इस भ्रम से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मानसिक और आत्मिक स्तर पर उन्नति करनी चाहिए। वास्तविकता को जानने और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने के लिए हमें ध्यान और साधना की आवश्यकता है। संक्षेप में, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की वास्तविकता और इसके अनुभव केवल हमारे मन, विचारों और चेतना के द्वारा बनते हैं, और जब हम इनसे परे जाकर अपने असली स्वरूप को समझते हैं, तो हम इस माया और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। कहानी का अंत इस प्रकार है। साधक ने ध्यान करते हुए स्वान रूप में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। उसकी चेतना स्वान में विलीन हो गई और अब वह स्वान के रूप में जीवन जीने लगा। यह स्थिति उसे दिखाती है कि आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं होता है, बल्कि वह निरंतर परिवर्तनशील होती है। मृत्यु और जीवन का यह चक्र, रूप और अनुभव केवल माया के खेल है,